हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 8 के रैशनल नंबर। सबसे पहले इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में जान लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये होता क्या है? एडिटिव इन्वर्स किसी भी रैशनल नंबर का 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ऐड 2 + 0 या 0 + 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। इट इज द एडिटिव इन्वर्स। सेम एज 2/4 × 1 और 1 × 2/4 इक्वल टू 2/4, 2/4। ये 1 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। बस यही था इसमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। या एडिटिव इन्वर्स किसी भी रैशनल नंबर का 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है। नाउ एक्सरसाइज 1.1 चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -4/5 × 1 इक्वल टू 1 × -4/5 इक्वल टू -4/5। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। देन दूसरा क्वेश्चन है हमारा -13/17, -13/17 × 2/7, यही है ना, -2/7, हाँ यही है, ठीक है, इंटू -2/7 × -13/17। एंड व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है हमारा -19/20 × 29 -19 इक्वल टू 1, है ना। तो हमारे पास अब पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि हमने इसको 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी निकल रही है? ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो 1 है इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4/5। गॉट इट? आया कि नहीं आया समझ में कि 1 है, ये -4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे हमने सिंपल सी वैल्यूज़ को मतलब इन टर्म्स की प्लेसेस को चेंज कर दिया है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका एडिशन, अगर दो नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर आएगा। पर हमने फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि हम उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। हाँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों? क्योंकि अगर -19/20 है, इसको अगर हम इसके अपोजिट इसके अपोजिट नंबर से, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। सो इट फॉलोज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट 1/3। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया है 1/3 2 × 6 × 4/3, ठीक है, 1/3 × 6 × 4/3। बस अब हमें इसमें ब्रैकेट बताने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ है। तो हमें ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी
हम सॉल्व मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये। ओके तो ये आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? दूसरा मार्कर लेती हूँ मैं, एक मिनट यहाँ रखें। ठीक है तो ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने यही पढ़ा था ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 8, रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर। ठीक है कोई ये नहीं बोलेगा ये तो होल नंबर लिखा हुआ है, रैशनल नंबर इंटीजर। होल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा। दिस इज ऑल एक्सरसाइज 1.1। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।